जय जगन्नाथ दोस्तों। अब तक आपने देखा कैसे भगवान नील माधव का रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगा और कैसे एक ब्राह्मण की भक्ति ने भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। लेकिन आज की कथा में होने वाला है एक ऐसा चमत्कार जो सबको आश्चर्य में डाल देगा। क्या राजा इंद्रद्युम्न भगवान नील माधव के साक्षात दर्शन कर पाएंगे या फिर भगवान अपनी लीला से सबको फिर किसी नई परीक्षा में डाल देंगे। आज आप जानेंगे कैसे भगवान खुद अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और कैसे उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। तो आइए आस्था, रहस्य और चमत्कार से भरी इस अद्भुत कथा में डूब जाएं। जगन्नाथ जी की कथा, तीसरा दिन, नील माधव का अंतर्ध्यान। विद्यापति से नील माधव के दर्शन की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों, ब्राह्मणों और सेवकों को तैयार किया और स्वयं उस पवित्र स्थान की ओर निकल पड़े। राजा के मन में केवल एक ही भाव था, अब मुझे मेरे प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रहस्यमयी रास्तों से गुजरते हुए राजा इंद्रद्युम्न उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ नील माधव विराजमान थे। विद्यापति द्वारा गिराए गए सरसों के बीज अब पौधों में बदल चुके थे और वही रास्ता राजा को उस दिव्य स्थान तक ले गया। लेकिन जैसे ही राजा उस स्थान पर पहुँचे, उन्होंने जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई मंदिर, ना कोई मूर्ति, ना कोई दिव्य प्रकाश। भगवान नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न का हृदय टूट गया। वे वहीं भूमि पर गिर पड़े और रोने लगे। हे प्रभु, मैंने क्या गलती की? मैं तो केवल आपके दर्शन चाहता था। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उनका मन पूरी तरह टूट चुका था। राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहीं बैठकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात भगवान को पुकारते रहे, हे नील माधव, मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। कई दिन बीत गए। राजा ने भोजन तक त्याग दिया। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और आकाश से एक आवाज़ गूंजी, हे इंद्रद्युम्न, दुखी मत हो, यह मेरी लीला है। अब मैं नील माधव रूप में नहीं बल्कि एक नए स्वरूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरा नाम रूप बनेगा। यह सुनकर राजा के चेहरे पर फिर से आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। अब राजा समझ चुके थे यह सब भगवान की लीला है और उन्हें धैर्य रखना होगा। राजा इंद्रद्युम्न अब समुद्र की ओर बढ़ने लगे, जहां उनका इंतजार कर रहा था एक नया चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार जो भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने की शुरुआत बनेगा। जब भगवान कुछ छीनते हैं तो उससे बेहतर देने की तैयारी करते हैं। बस विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। और कल की चमत्कारी कथा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।